क्या कर रही हो? काम। ओहो, बड़ा काम शाम हो रहा है। हाँ, बड़ा ही काम हो रहा है। तुम्हारे पापा का फोन आया था। तुम्हें? हाँ, उन्होंने मुझे भी एक काम कहा है करने को। क्या काम बोला है? बस कहा है एक काम जो जाहिर है औरतों के बस का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कह दिया। ऐसा क्या काम है जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे तक नहीं किया? तुमसे जिक्र करने का क्या फायदा? और यार बस करो यार, तुमने तो 12 बजे उठना है, मैंने सुबह उठ के ऑफिस जाना है और तुम्हारे पापा का काम भी निपटाना है। अमार, एक तो मैं दोपहर 12 बजे नहीं उठती, और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें मसला था बाबा का काम करने का तो मना कर देते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि क्यों मना कर दूं? तुम्हारे बाबा ने खुद भरोसा करके मुझे फोन किया। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारी बहन का मियाँ इतना काबिल होता तो वो उसे फोन ना करते। अब प्लीज लाइट ऑफ कर दो। मैं काम कर रही हूँ। सबा, लाइट ऑफ कर दो। ऐसी भी क्या बात हो गई सबा? दामाद है हमारा मार, बेटों की तरह है। हाँ, बेटों की तरह तो है, लेकिन फिर भी बाबा को मार से नहीं कहना चाहिए। आपको नहीं पता? क्या कोई बात हो गई? क्या मार ये काम नहीं करना चाहता? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो कर लेगा, लेकिन फिर बाद में। बाद में? बाद में क्या? अच्छा, आप छोड़ इस बात को। मुझे बताएं कि बाबा ने पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज करवाई? तुम समझती क्यों नहीं हो सबा? ये मामलात इसी तरह हल किए जाते हैं। पुलिस तो अक्सर मुजरिमों के साथ मिली होती है। उससे सबा, तुम्हारी बातों से ना मुझे फिक्र हो रही है। अगर हमारे काम नहीं करना चाहता था तो बाबा को मना कर देता। बाबा हरगिज़ माइंड नहीं करते। जाहिर है ये ऐसा काम तो नहीं है ना जो हर एक के बस में हो। काम तो वो लाजमी करेगा, अगर बाद में मुझ पर एहसान जताएगा मेरा जीना मुश्किल कर देगा। क्या सोचने लगी सबा? अगर तुम कहो तो तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि मार को मना कर दें। अरे नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं सोची, बस वैसे ही। आप प्लीज बाबा को कुछ मत कहिएगा, खामखा उनका दिल खराब होगा। कोई मसला तो नहीं है ना मेरी जान? अरे नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे कह रही थी कि बाबा किसी का एहसान क्यों नहीं। आप परेशान ना हो। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, सही है ना अम्मी? चलो ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। हाफिज। तुम्हारी बहन का मियाँ इतना काबिल होता तो वो उसे फोन ना करते। हमारी सिर्फ बीवी का फर्ज नहीं होता, शौहर का भी कोई फर्ज होता है। जितना मेरे जज्बात का ख्याल रखो, मैं भी उतना ही तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखूं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना तुम मुसलसल मुझे टीज करो, मेरी बेइज्जती करो, मैं खामोशी से सब सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं, तुम्हें शिकायत तक का मौका ना। मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। इंसान की हद होती है, जब वो टूटती तो खुद भी खत्म होता है। यार तुम तो ऐसे संजीदा मुंह बना के बात करी हो जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। जितना ख्याल मैं तुम्हारा रखता हूँ ना, और कोई नहीं रख सकता। हालांकि तुम बिल्कुल आम सी हो। वो तो लगता है तुम वैसी ही एक नाशुक्री औरत हो। ना ससुराल से तुम्हें कोई रोक टोक, ना कोई आने जाने पर पाबंदी, ना रुपए पैसे की कुछ तंगी, और तुम हर इंसान की हद होती है, हद होगी। क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई बात तो है। बड़े दिनों से तुमने अपने जॉब के बारे में बात नहीं की।
मुझे लगता है सर से फतूर उतर गया। अच्छी बात है, अच्छी बीवियों को शोहर की बात माननी चाहिए। और अच्छे शौहर वो क्या करते हैं? वो अपनी बीवी की सारी जरूरियात पूरी करते हैं, उनके खाने पीने की, उनके कपड़ों की, उनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। और मेरा ख्याल है मैं बहुत अच्छा शौहर हूं। हाँ, संडे को तैयार है ना? मेरे दोस्त फाखिर ने मैं इनवाइट किया। अच्छा से तैयार हो जाना, मैं कमिट कर चुका हूँ। कहीं जा रही हैं आप? अमार का कोई दोस्त है फाखिर, उसने खाने पे बुलवाया है। फाखिर बहुत अच्छे इंसान है। अम्मार भाई का तो एक ही दोस्त काम का है। अमार कहाँ है? मम्मी वो तैयार हो रहे हैं। वाह भाई, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बेगम साहिबा तैयार होकर आ गई और शौहर अभी तैयार हो रहे हैं। अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी। पर मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, अमार को कोई ना कोई खामी जरूर नजर आती है मुझ में। तो उसकी पसंद की तैयार हुआ करो ना। मम्मी मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बचाएगा बचाएगा मम्मी, नजर बट्टू जो साथ में जा रही है। चले मेरी जान, चलो। ओके, बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत ही नाशुक्री लड़की है, जिसका इतना हैंडसम, इतना प्यार करने वाला शौहर हो, उसे तो हर वक्त शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए। ओ, तो तुम इसकी बोंगी सी दोस्त के हमसाए हो? अमार वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी छोटी बहनों की तरह। खैर, अच्छी लड़की कौन सी है और कौन सी नहीं, इसमें तुम अमार साउथ का मुकाबला नहीं कर सकते। जवेरिया मोइज नहीं आए? हाँ, वो दोनों बिजी थे, नहीं आ सके। यार आ जाते तो अच्छा होता। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, बिल कम आएगा। मोइज कितना खाता है यार? तुम भाभी के सामने क्या प्रूव करना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ या कंजूस? दोनों। भाभी, आप इसकी बातों से परेशान तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया, परेशान तो मैं रहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, इतना बड़ा धोखा। ये रिया ना? हाँ, लग तो वही रही है। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। भाभी, आप प्लीज ऑर्डर तो कीजिए। नहीं, आप कुछ भी मंगवा रहे हैं? आर यू श्योर? या कुछ भी मंगवा। चिकन हांडी का चीज और साथ में पुलाव। आप कुछ पियेंगे? कुछ पीने के लिए? हाँ, ब्लैक कॉफी। अच्छा, कॉफी भी ले आएगी और पानी भी प्लीज। जवेरिया बता रही थी कि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। जी, इट्स वेरी गुड। अमार बहुत लकी है कि उससे इतनी लायक बीवी मिली है। मेरी वालदा को भी बहुत शौक था पढ़ने लिखने का, लेकिन वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए। उनकी शादी हो गई और मेरे वालिद साहब जो थे वो औरतों की पढ़ाई के साथ खिलाफ थे, तो अधूरी रह गई। ये जो अधूरे ख्वाब होते हैं ना, वो कीमती सामान की तरह होते हैं जिसे ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना आप उसे फेंक सकते हैं।
आई एम सो सॉरी, मैं बहुत अजीब बातें करना शुरू हो गया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपकी अम्मी क्या करती हैं? वालदा और वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। सॉरी। इट्स ओके। वो अनम बता रही थी कि आपने कोई पेंटिंग बनाई है जिसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। जी मिलती है। लेकिन आप मुझसे कभी भी नहीं मिले, तो फिर कैसे? इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि उस पेंटिंग की शक्ल सिर्फ आपसे नहीं, मेरी वालदा से भी मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी शक्ल आपकी अम्मी से मिलती है? बाजू का चेहरे नहीं, इंसानों के हालात उनको एक दूसरे से मिला देते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी वालदा भी आपकी तरह बहुत दुखी थी। ये दुख है शायद जिसने आप दोनों की शक्लें आपस में मिला दी। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रिजा, मीट माय वाइफ सबा। ओह हेलो। हाय। सबा, रिजा हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होती थी तो हमारे से जूनियर, मगर हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में काफी होती थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम है। वैसे अम्मार, तुम इतने मासूम और खूबसूरत बीवी मिल कैसे गई? क्यों, मेरे अंदर क्या खराबी है? यूनिवर्सिटी का सबसे फ्लर्ट लड़का था ये। क्यों पागल, सच कह रही हूँ ना मैं। लेकिन लगता है अब सुधर गए हो तुम। मैंने तुम्हें अपनी बेगम से इसलिए नहीं बनाया कि तुम मेरी गलत इन्फॉर्मेशन दो। रिजा, व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर डिनर प्लीज? नहीं यार, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, फिर कभी प्लान करेंगे। फाखिर साहब, रिजा को बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में एक जॉब मिल गई है, ये हमें कहाँ लिफ्ट कराएंगी? वैसे आई एम इम्प्रेस्ड, तुम यूनिवर्सिटी में इतनी स्मार्ट क्यों लिफ्ट? तुम्हें अपने अलावा कोई और दिखता ही कहाँ था? और तुम्हें क्या पता मैं पढ़ाई में कैसी थी? तुम्हारे चेहरे की किताब को पढ़ने में मसरूफ से लगा रहता था। इसका अभी भी वही हाल है। चलो खैर, आई हैव टू गो, फिर दोबारा प्लान करें। बस भी करो। खुदा हाफिज। यार, इसने अपना को कितना ग्रूम किया। थैंक यू सो मच। चलें? एक सेकेंड, आई थिंक मैं अपना मोबाइल। हाँ हाँ, और क्या? हाँ, खुदा हाफिज। ओके। रिजा को देख के तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, बिल्कुल बदल गई है। मामूली सी हुआ करती थी, ये तो उसका बाप ऊंची पोस्ट पे था इसलिए लड़के आगे पीछे हुआ करते थे। और तुम भी? मेरा स्टैंडर्ड तब भी इतना गिरा हुआ नहीं था। तो सामने खड़ी हुई थी तो दिल रखने के लिए कह दिया, बल्कि वो मेरे आगे पीछे घूमती थी
पूरी कोशिश की थी उसने मुझे काबू करने की। लेकिन तुम तो सलमा के काबू में थे ना। सलमा चीज ही ऐसी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर तुम्हें सलमा इतनी पसंद थी तो तुमने सलमा से शादी करनी की। वैसे मुझे सलमा से शादी कर लेनी चाहिए थी। ना ही तुम्हारे बाल उस जैसे हैं, ना ही तुम्हारे हाथ, ना ही आंखें। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। तो सुधार लो अपनी गलती, अभी भी देर नहीं हुई। देरी तो हो गई है। वो पहले किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करा देती तो एक शादीशुदा मर्द को क्या घास डालेगी। हाय सलमा, कहाँ हो तुम? जल गई ना? हाँ, तुम लड़कियां कितनी जलस होती हो, दूसरी औरतों की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और मैं तो बहुत ही लिबरल आदमी हूँ। तुम किसी भी मर्द की तारीफ कर लो, मैं माइंड नहीं करूंगा। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे बेहया और बेगैरत बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। Oh my God, अम्मार के ऑफिस से मुझे जॉब की ऑफर, इंटरव्यू की डेट। अब मैं बताऊंगी अम्मार को, मैं उसे किसी तरह भी कम नहीं हूं। अनम को बताती हूँ। नहीं, यूं मजा नहीं आएगा। माशाल्लाह, अल्लाह इसे सलामत रखे। बहुत ही अच्छा बच्चा है अमार। सदफ, सदफ एक खुशखबरी है। ठीक है बाजी। हाँ ठीक है, हो गया शायदा? जी बस बाजी 5 मिनट। चलो सरजमीन ये लगा दो। सलाम को मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। ठीक है। हाँ लेकिन अगर आपको काम है तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, जाओ तुम। सिर्फ ये एहसास नहीं है इस लड़की को, जब दिल चाहता है मुंह उठाकर सहेली की तरफ निकल पड़ती है। बाजी हो गया, खाने में क्या बनाना है? कुछ बनाने की जरूरत नहीं, घर में तो कोई है नहीं, मैं अकेली खाना खाऊंगी क्या? मैं भी तो जा रही हूँ समीना की तरफ। दे दो उसे, लगाए। सरजमीन ये भी लगा दो। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अनम, बेटा अनम तो नहीं है, वो नीचे फाखिर के घर गई हुई है। एक काम कर, तुम बैठो, अभी आ जाएगी। जब तक मैं चाय बनाती तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अब इसी ब्लॉक में नीचे? हाँ यही ग्राउंड पर, राइट हैंड पर। ठीक है, थैंक यू आंटी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनम घर पर है? जी अनम बीबी आई तो थी वो। सर बाबा कौन है? जी अनम बीबी के बारे में मालूम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनम के लिए आई थी, लेकिन शायद अनम घर पे नहीं है। अनम आई तो थी लेकिन पास्ता देके वो चली गई। मगर वो तो... वो उससे मार्केट जाना था शायद, लेकिन आप तो प्लीज अंदर आइए। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे इससे कैसे हो सकता है? पहली दफा आप मेरे घर आई और मैं आपकी खातिर ना करूं।
माना अनम आपकी दोस्त है, लेकिन मैं भी तो अमार का दोस्त हूँ। प्लीज आई इंसिस्ट, आप अंदर आइए। आइए प्लीज। क्या पियेंगी आप, चाय कॉफी? अरे कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ का तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इनफैक्ट आपने मुझे डिस्टर्ब होने से बचा लिया। मैंने? जी, ये तस्वीर देख रही हैं आप? बहुत अरसे से इसे मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा। कभी नक्श सहन से महू हो जाते हैं तो कभी रंग रूठ जाते हैं, लेकिन अब आप खुद आई हैं तो शायद फन और रंग दोनों काम कर जाए। वैसे काफ़ी दिलचस्प बातें करते हैं आप, और इतने बाकमाल आर्टिस्ट के साथ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उस दिन रेस्टोरेंट में किस तरह आपने मेरा स्केच बना लिया था? एक तो आप मेरे सामने थी तो बस हाथ खुद खुद ही चलना शुरू हुए और बेख्तियारी में मैंने आपकी पोर्ट्रेट बना दी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे जो आप अनम से खुशखबरी शेयर करने आई हैं वो मुझसे भी कर सकती हैं। वैसे आपको कैसे पता कि मैं अनम के साथ कोई खुशखबरी शेयर करने आई हूँ? यूं ही अंदाज़ा था मेरा। अंदाज़ा एक बार दुरुस्त हो सकता है, बार बार नहीं। तो आप मान गई कि आप दुखी हैं। मैं चलती हूँ। वैसे बड़ी पुरानी बात है कि गम बांटने से कम हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। कभी आजमा के देखिएगा इसमें। बाज तो बहुत धुंधले हो जाते हैं, खुद को तो नजर आ जाते हैं, लेकिन किसी और को दिखाना या समझाना नहीं आता। मेरा तो भी कुछ ऐसा ही है। और एक खुशी की बात, तो जिससे बांटना चाहती हूँ उसके पास मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं शायद आपको अपनी बातों से बोर कर रही हूँ। कुछ नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सबा, सॉरी मैं आपको भाभी कह के नहीं बुला पाऊंगा। आपको देख के किसी रिश्ते से पुकारने का ख्याल नहीं आता, सिर्फ एक अच्छे दोस्त की हैसियत से नाम लेके पुकारने का दिल चाहता है। आई होप आपको बुरा ना लगा। नहीं नहीं, इट्स ओके। वो मैंने पेंटिंग अपनी मुकम्मल करनी है, अगर आप उसके लिए मॉडल कर दें तो। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं और मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड अगर आपको अच्छा नहीं लगे, बट थैंक यू एनीवेज। थैंक यू सो मच। चलती हूँ, बाय। और हाँ, आपने बताया नहीं कि आप मेरे बारे में अक्सर दुरुस्त अंदाजे किससे लगा लेते हैं। आपके चेहरे से शेर और गम दोनों साफ जाहिर होते हैं, बस पढ़ना आना चाहिए। तुम क्या फाखर से मेरे बारे में बात करती हो क्या? मैं क्यों बात करूंगी? नहीं, बस मुझे वैसे ही लगा कि फाखर अमार का बहुत अच्छा दोस्त है, तो शायद तुमने कोई बात की हो उस रात डिनर पे, और आज उसने ऐसी बात की कि मुझे लगा जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं तो शौक से रह गई। तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों करूंगी? और वैसे भी फाकिर भाई बहुत सीरियस इंसान है, ज्यादा बातें नहीं करते। तुम्हारे बारे में बताने के लिए मेरे पास है ही क्या? अनम, तुमसे तो बात करना भी फजूल है यार। मुझे अमार के ऑफिस से जॉब ऑफर हुई है। अरे वाह, क्या जबरदस्त न्यूज सुनाई तुमने। तुम और अमार भाई एक ही ऑफिस में जॉब करोगे? हाय,
जिससे आप मोहब्बत करते हो 24 घंटे उसकी कुर्बत में रहे। बिल्कुल एक्साइटेड ही लग रही तुम। एक्साइटेड हूँ, लेकिन जो वजह तुम बता रही हो उस वजह से नहीं। किससे एक्साइटेड हो तुम? मैं एक्साइटेड हूँ कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं साबित कर सकूंगी कि औरत मर्द से कमजोर नहीं है। हाँ, जिस्मानी तौर पे कमजोर है, लेकिन ज़हनी और दिमागी तौर पर हरगिज नहीं। अच्छा, तो औरत की बर्तरी किस पर साबित करनी है तुम्हें? अंकल तो वैसे ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हमारे भाई भी आगे पीछे रहते हैं। किस मर्द की मर्दानगी को चैलेंज करने जा रही हो? मैं वैसे जर्नली बात कर रही थी। औरत को हमेशा मर्द से कमतर और कमजोर समझा जाता है ना। हाँ, ये तो है। अल्लाह करे टीपू का मिजाज बिल्कुल हमारे भाई की तरह हो। आमीन तो कह दो। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से बाकी के पास इतनी देर बैठना पड़ा और सुबह से बाहर हूँ, लेट हो गया। ऐसा ना हो ससुराल वाले घुसने ना दें। जा रही हूँ, बाय। क्या ढूंढ रही हो? यार वो मेरी किताब फाखिर के पास रखता है, भूल गई हूँ। तुम प्लीज वो ले लेना और संभाल लेना। ओके। खुदा हाफिज। बचपन में इसकी जब हजामत होती थी ये इतना रोता था। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय आप लोगों के लिए। अरे भाई खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ पूतो भलो। भाई इतनी तलब हो रही थी चाय की, सबा मैं बता नहीं सकती। मुझे पता था महफिल सजी हुई है, यकीनन चाय की you. कमी महसूस हो रही होगी। वैसे चाय के साथ साथ किसी को तुम्हारी भी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई खुश फहमी दिल में ना पाले तो अच्छा है। और वैसे भी इतनी हसीन लड़कियों के बीच में बैठ के बीवी को कौन याद करता है? वैसे सबा तुम कहाँ थी? सोनिया और मैं तो कब से आए हुए हैं। वो बराबर। इनको घर से ज्यादा सहेलियों से मोहब्बत है। मम्मी घर का सारा काम संभाल रही थी और सारे गेस्ट को लुक आफ्टर कर रही थी, मगर इनको क्या? अमार मैं मम्मी से पूछ कर ही गई थी। तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, तुम बहू हो उस घर की। शुक्र है मैं नौवे वापस जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ तो औरत को बेकार करके घर पर डाल दिया जाता है। क्यों? चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। बिल्कुल सही है। यहाँ मर्द की मर्जी चलती है भाई कि उसकी बीवी क्या करे, ऑफिस में काम या घर पे काम। बीवी का काम है सिर्फ उसकी बात मानना, जैसे सबा ने मेरी मानी। अब देखो, सबा को मैंने जॉब करने से मना कर दिया और उसने मेरी बात मान ली। सबा, वाकई तुमने मान लिया इसकी बात? हाँ भाई, अच्छी बीवी ऐसी होती है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? बीवी है मेरी, शौहर हूँ उसका, मैं फैसले कर सकता हूँ उसके लिए। तुम्हारे इस नवीद की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। खैर सबा, मैं तुमसे मिलने आई थी। कल मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है सुबह में। ओके, टेक केयर। इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? जानी काम है ना, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे सब्र और हिम्मत को देख के पता है हैरत आती है कसम से। तुम बहुत मजबूत हो। ये क्या बात है भाई? तुम उसकी तारीफ करिए, मेरी बुराई। जो समझ लो। बाय द वे, सुबह में तुमने ही ड्रॉप करना है मुझे एयरपोर्ट। मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा बहाना एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुझे मामू की गाड़ी में छोड़ देना, ठीक है? आय हाय, क्या हो गया? मार छोड़ आना ना। मार पानी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हारे अब्बा का काम करते करते मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। 40,000 का खर्चा हुआ है। बैठे बिठाए तुम्हारे अब्बा का तो फायदा हो गया और मेरे हाथ क्या आया? थैंक यू, शाबाश बेटा। तो अमार, तुम्हें बाबा को मना कर देना चाहिए था। फिर तुम खुद काम करते हो, फिर बातें करते हो। मना करके बुरा हो जाऊं? तुम क्यों नहीं मना करती उन्हें, हाँ, कि मुझे उल्टे सीधे काम ना बोला करें? ठीक है, मैं बाबा को कॉल करके कह देती हूँ कि आइंदा अमार को कोई काम ना कहा करें। ठीक है? खुश? अब कहोगी और मेरा नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा नुकसान मैं भरूंगी। तुम भरोगी? अच्छा, तो जो पॉकेट मनी मैं तुम्हें देता हूँ उससे मेरा नुकसान पूरा करोगी तुम? वाह। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कम से कम तुम्हारे पैसों तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगी। तो अंकल से कहोगी कि अमार गाड़ी के पैसे मांग रहा है? अमार, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे इमेज खराब होने नहीं दूंगी। मेरा इमेज है ना खराब होने के लिए। और वैसे भी मेरे किरदार पे तो बात करना बहुत आसान है, तो मैं अपने किरदार पे बात करूंगी। यार मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आई है। वैसे भी सुबह जाना है एयरपोर्ट, सोने कुछ